वो कश्मीर में मेरा ख्याल है शायद उन्होंने हिजाब और बुरके के एतबार से कुछ सख्ती शुरू की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है मोदी की, ये इंडिया के सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है, मैं इसकी दिल से कदर करता हूं। काश वो उस तरीके से मामला जारी रहता, क्योंकि हमें वो चीज फेवर करती है कि हम अपना अकीदा अपने दीन के मुताबिक रख सकते हैं, अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं। इसी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक को भी वहां पर दावत व तबलीग की एक आज़ादी मौजूद थी, और जब उनकी दावत से हिंदुओं ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया तो उनके ऊपर झूठा ब्लेम लगा के उन्हें गरीबुल वतनी पर मजबूर कर दिया गया। उससे बढ़कर ये कि तबलीगी जमात, जिनके अकायद और नजरियात से हमें बुनियादी इख्तलाफ है, इसके बावजूद मैं तबलीगी जमात को उम्मत के लिए एक एसेट समझता हूँ। कम से कम उन्होंने एक कमजोर से धागे के साथ मुसलमानों का रिश्ता तो इस्लाम से कायम रखा हुआ है, उन लोगों का कि जो बिल्कुल नस्लन मुसलमान है, जिन्हें इस्लाम की कदर नहीं है। तो उस जमात को भी ये लोग दहशतगर्दी के खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि जब दुनिया में जोग्राफियाई एतबार से जो इस्लाम का मरकज है, यानी मक्का और मदीना, वहां पे जब ऐसी जालिम हुकूमत होगी कि जो तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगाएगी और उसमें उस हुकूमत के अपने मुफादात शामिल होंगे, उसमें जो उनके अकायद और नजरियात की खराबियां हैं, ये वजह नहीं है पाबंदी लगाने की। वो वाली पाबंदी तो 80s में ही लग चुकी है तबलीगी जमात के ऊपर, लेकिन उनको वैसे अपनी सरगर्मियां इंडोर करने की इजाजत थी। अब उन्होंने हर तरह की मजहबी सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है, इस ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से अब चूंकि इंडिया और सऊदीया की दोस्ती, अब इंडिया वाले तो प्ली लेंगे उससे और इस किस्म की हरकतें करेंगे। मेरा ख्याल है कि वहां के मुसलमानों को जो इंडिया का जो आइन है, सेकुलर आइन, उसकी सपोर्ट इस हवाले से करनी चाहिए कि गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म बहुत बड़ी नेमत है मुसलमानों के लिए। यही वजह आप देखें, पाकिस्तान में भी जिन उलमा की जिंदगी वनरेबल हो जाती है, वो सेकुलर मुल्कों में जाके पना लेते हैं, क्योंकि वहां उन्हें किसी आशिक रसूल से, किसी आशिक सहाबा से, किसी आशिक औलिया से खतरा नहीं होता। और कितने जुल्म की इंतहा है कि हम एक हिंदू के सामने तो अपनी बात रख सकते हैं, एक ईसाई के सामने रख सकते हैं, लेकिन मुसलमान के सामने कुरान और सुन्नत की बात रखते हुए हम डरते हैं कि उसके अकीदे से टकरा गई तो हो सकता है हम पे गुस्ताखी का फतवा ना लगा दे और नारे तकबीर ही बुलंद न कर दे, अपनी जन्नत पक्की करवाने के लिए हमें जन्नत में न पहुंचा दे। तो इस एतबार से जो कुछ इंडिया में हो रहा है, हम उसे कंडेम करते हैं और उनके आइन की रूह से कंडेम करते हैं, और हम दुआ गो हैं इंडियन मुसलमानों के लिए, खुसूसन कश्मीर के मुसलमानों के लिए, कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई आसानी वाला मामला फरमाए। लेकिन इस परसिक्यूशन का एक मैं पॉजिटिव रिजल्ट ये देख रहा हूँ, खुसूसन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आप देखें हमारी दावत का काम किस बड़े लेवल के ऊपर है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि वहां क्या ऐसी खास बात है, हालांकि वो तो शिर्क का गढ़ था और मज़ारात भी हैं, देवबंदियत ने भी पंजे गाड़े हुए हैं, बरेलवियत ने भी, अहले हदीस भी जिहाद के नाम के ऊपर वो भी लोगों को अपने साथ लगाए हुए हैं, उसके बावजूद ये दावत फैल रही है। उसकी मेरे ख्याल है वजह यह है कि इंडिया में खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों को जिस परसिक्यूशन से गुजरना पड़ा है, उसकी वजह से उनको अपने दीन की कदर है, और वहां पे जो नौजवान तबका है वो अपने दीन के ऊपर मजीद मुहक्कम हुआ है और किताब सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हक को तलाश करता है। वंस जिस बंदे ने तहकीक शुरू कर दी तो फिर वो मौलवियों के काम से गया, ये तो मौलवियों को पता है। इसलिए वो ये कहते हैं सुनना नहीं है, और हम कहते हैं कि इनको सुनना है, उसके बाद हमें सुनना है, तो आपको पता चले ये आपको क्या कहानियां करवा रहे हैं। जितनी इनके बुजुर्गों ने पिछले 1000 साल के अंदर इज्जत अवेल की थी इस्लाम के नाम के ऊपर और इबादतें अपनी करवाई थी और अपने बाबों की,
میرا خیال ہے ان 10 سالوں کے اندر اس سے زیادہ ان کی جو ہے نا مٹی پلید ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور ابھی تو آپ انتظار کریں اس دن کا کہ جب یہ جو اس وقت نوجوان طبقہ ہے ان کی جو جنریشن نیکسٹ جنریشن میں شفٹ ہوگی, یعنی ان کے والدین جب دنیا سے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کس بڑے لیول کا انقلاب آئے گا. ابھی تو یہ اپنے ماں باپ کے منہ کو کافی حد تک چپ کیے ہوئے ہیں, اس کے باوجود دلیری دکھا رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو دنیا سے جانے دیں تو آپ دیکھیں کہ مولویوں کے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میاں لوگ کیا کہیں گے. جی نیکسٹ.